आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे वीडियोस से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। नाज़रीन, जैसा कि पिछले कई वीडियोस में हम बयान कर चुके हैं कि पाक व हिंद और सिंध का ताल्लुक़ अहले बैत के साथ बहुत करीबी और गहरा रहा है। हिंदुस्तान में इस्लाम की आमद के बाद और बिलखुसूस जब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने अपने नुमाइंदे हिंद की जानिब रवाना किए तो उसी वक्त से मोहब्बत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हिंदुस्तान के आम लोगों के दिलों में जागुज़ी हो गई थी। सबसे पहली शख्सियत जिसे हिंदुस्तान में इक़्तिदार तक रसाई हुई उसका नाम शंसब बिन हिर्रीक था, जिसका पूरा कबीला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का पूरी तरह मोतक़िद था। तारीख़ फ़रिश्ता के मुताबिक शंसब कदीम सिंध का एक हुक्मरान था और जब उमवी हुकूमत की तरफ से हज़रत अली और औलाद अली अलैहिमुस्सलाम पर मस्जिदों के मिंबरों से तबर्रा भेजा जाता था, तब सिंध सल्तनत इस्लामिया की वो वाहिद रियासत थी जिसने ये अमल बद करने से इनकार कर दिया था। नाज़रीन, इसी तरह हिंदुस्तान और करबला का ताल्लुक़ भी बहुत गहरा है। हम हुसैनी ब्राह्मणों पर माजी में एक वीडियो कर चुके हैं जिसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मुहैया कर देंगे ताकि आप अगर वो वीडियो देखना चाहें तो देख सकें। अलबत्ता हमारी आज की इस वीडियो का मौजू अहले हिंदुस्तान की इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत और वाबस्तगी पर मुश्तमिल है। नाजरीन, हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के मदीना से नीशापुर और मर्व की तरफ हिजरत करने के दरमियान सरखस और दश्ते तूस के इलाके में मुख्तसर क़याम भी बेहद मुअस्सर था। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की इस हिजरत ने ईरान की पूरी तारीख़ पर बहुत गहरा असर छोड़ा है। कदीम हिंदुस्तान की सरहदें ईरान की सरहदों से मिलती थीं, इसलिए कदीम अदवार से ही हिंदुस्तान के लोगों की ईरान के खित्ते से अच्छी खासी शनासाई थी। लोग तिजारत, कारोबार या सैरो सयाहत के लिए ईरान या खुरासान के सफ़र इख्तियार किया करते थे। तारीख़ में हमें आइमाए ताहिरीन के अदवार से ही बहुत कवी इशारे मिलते हैं कि कदीम हिंदुस्तान में शिया मुबल्लिगीन ने आकर लोगों को दावत हक़ दी और इस नतीजे में लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद न सिर्फ हल्का बगोश इस्लाम हुई बल्कि अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ने भी लोगों के दिलों में अपना घर बनाया। इसीलिए हिंदुस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के इस कसीरुल मज़ाहिब खित्ते में जो चीज़ हमें मुश्तरका तौर पर नज़र आती है वो लोगों के दरमियान मोहब्बत अहले बैत का शदीद जज्बा है। हत्ता के मुत्तहिदा हिंदुस्तान में आपको ऐसे इलाके कम ही नज़र आएंगे जहाँ रोज़े आशूर, अज़ादारी इमाम हुसैन किसी न किसी शक्ल में नज़र न आती हो। नाजरीन, कुतुब शाही दौरे हुकूमत में ताजिरों की आमद व रफ्त इस बात का बाइस बनी कि हिंदुस्तान और खुरासान के दरमियान करीबी रवाबित बरकरार हों। जुनूबी हिंदुस्तान में कुतुब शाही हुकूमत के अलावा भी कुछ मकामी हुकूमतें थीं जिनके सारे हुक्मरान शिया थे। सिर्फ हिंदुस्तान के शहर हैदराबाद को ही ले लीजिए, जिसकी आबादी कई मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है। इस शहर की एक ख़ास यादगार और अलामत चार मीनार की इमारत है जो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़ाए अक़दस की याद में बनाई गई थी। कहा जाता है कि मीर मोहम्मद मोमिन अस्तराबादी उन उलमा में से थे जो ईरान से जुनूबी हिंदुस्तान हिजरत करके गए और वहाँ उन्होंने कुतुब शाही कलमरौ में शायान शान खिदमत की। बुनियादी तौर पर कुतुब शाही हुक्मरान शिया और ईरान के शहर हमदान के रहने वाले थे। उनका ताल्लुक़ ईरानी आज़रबाईजान के कराकोयनलू कबीले से था। चूँकि ये इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, इसलिए उन्होंने उस वक्त के रोज़ाए इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की शबीह चार मीनार की सूरत में बनवाई थी। कुतुब शाही हुक्मरानों के पांचवें हुक्मरान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने इसे 1591 में तामीर किया था। कुली कुतुब शाह ने अपना दारुल खिलाफा गोलकंडा से नए आबाद शुदा शहर हैदराबाद में मुंतकिल किया
اور امام رضا علیہ السلام سے عقیدت اور محبت کے اظہار میں اس عمارت کو تعمیر کیا۔ اس 4 مینار کی اوپر والی منزل مسجد قرار دی گئی۔ آپ کی دلچسپی کے لیے عرض کرتا چلوں کہ 4 مینار ایک 3 منزلہ عمارت ہے، جس کی نچلی منزل میں امام رضا علیہ السلام سے متعلق تمام علامتوں اور نشانیوں جیسے کہ علم کے پنجے اور دوسری چیزوں کی مصوری کی گئی ہے۔ قطب شاہیان سلسلے کے کئی بادشاہ چونکہ درجہ اجتہاد تک پہنچے ہوئے تھے، لہٰذا وہ ہر ہفتے پیر اور بدھ کے دن اس 4 مینار کی اوپر والی منزل پر بیٹھتے اور لوگوں کے مذہبی مسائل کا جواب دیا کرتے تھے۔ اس عمارت کی اوپر کی منزلیں پانی کی سٹوریج یا ٹینکوں کا کام بھی کرتی تھیں اور پورے شہر کی پانی کی ضروریات یہیں سے پوری ہوتی تھیں۔ آج 400 سال گزرنے کے بعد بھی یہ عمارت حیدرآباد شہر کی علامت کے طور پر محفوظ ہے۔ کچھ ایرانی علماء جیسے کہ ابن خاتون عاملی نے حیدرآباد میں ہجرت کی تھی اور قطب شاہیوں کے دور میں 40 سال تک ان کی حیثیت تقریباً ایک قائد یا پیشوا جیسی رہی تھی، یعنی قطب شاہی بادشاہ اپنی حکومت کا اجازت نامہ مومن استر آبادی اور ان کے بعد ابن خاتون عاملی سے لیا کرتے تھے۔ ناظرین، ابن خاتون عاملی شیخ بہائی کے بھانجے اور داماد تھے۔ میر مومن استر آبادی نے، جن کے بنائے ہوئے نقشے پر حیدرآباد شہر کی بنیاد ڈالی گئی تھی، اطراف کی زمینوں کو خرید کر ایک قبرستان بنایا تھا۔ اس قبرستان میں انہوں نے ایک حصے کو شاہ چراغ نام کے ایک سید سے منسوب کر دیا تھا، جس سے انہیں بہت عقیدت تھی۔ ناظرین، میر مومن نے وصیت کی تھی کہ ان کو سید شاہ چراغ کی قبر کے راستے میں دفن کیا جائے۔ خود میر مومن کی قبر آج ایک اہم زیارت گاہ مانی جاتی ہے، جس کی زیارت کے لیے ہر شب جمعہ شیعہ، سنی اور حتیٰ کہ ہندو بھی والہانہ انداز سے وہاں پر جاتے ہیں۔ ناظرین معظم، ہندوستان میں ایک دور ایسا بھی تھا کہ ایک طرف شیعہ حکومت کر رہے تھے تو دوسری طرف اہل سنت تیموری یا گورگانی حکمران تھے۔ ہندوستان میں امیر تیمور گورگان کے بعد پہلے تیموری بادشاہ ظہیر الدین بابر کے دور سے ہی امام رضا علیہ السلام سے محبت اور عقیدت کا دور دورہ ہمیں تاریخ میں نظر آتا ہے۔ خود بابر جو سنی العقیدہ تھا، اس نے ایک نیا رسم الخط جسے خط بابری کہا جاتا ہے ایجاد کیا تھا۔ اس نے اس خط میں 2 قرآن لکھے، ایک کو مکہ معظمہ بھیجا اور دوسرا حرم امام رضا علیہ السلام کو ہدیہ کیا۔ جو نسخہ حرم امام رضا علیہ السلام کے لیے بھیجا گیا تھا وہ حرم مطہر کے گنجینہ قرآن میں محفوظ ہے۔ یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ خط بابری کا اس کے علاوہ کوئی نمونہ کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ اسی طرح مسجد فیل ابھی تک مشہد مقدس میں سالم شکل میں موجود ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جو ہندوستانیوں نے بنوائی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان سے اتنے زیادہ تحفے اور ہدیے مشہد مقدس اور امام رضا علیہ السلام کو بھیجے جاتے تھے کہ مجبوراً ہاتھیوں کو استعمال کیا جاتا تھا۔ سامان لانے والے لوگ جب ان ہاتھیوں سمیت مشہد پہنچتے تھے تو پہلے اس مسجد پر آتے تھے۔ یہاں پر غسل کر کے اور پاک صاف ہو کر یہ لوگ امام رضا علیہ السلام کے روضے پر پہنچتے تھے۔ ناظرین، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس زمانے میں آستان قدس رضوی کی سب سے زیادہ خدمت ہندوستانی لوگ کرتے تھے۔ اسی طرح اگر ایرانی سفارتی انتظامات پر نظر دوڑائی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سفارتی روابط یک طرفہ نہیں ہوتے تھے۔ یعنی نہ صرف یہ کہ ایران کے دربار صفوی میں خیرات خان کو ہندوستانی قطب شاہی سفیر کے طور پر بھیجا گیا تھا، بالکل اسی طرح خود بارگاہ حضرت امام رضا علیہ السلام کی جانب سے بھی سفیروں کو مختلف ملکوں بشمول ہندوستان بھیجا جاتا تھا۔ آستان قدس کی طرف سے جو سفیر بھیجے جاتے تھے وہ فقہا اور علماء میں سے ہوتے تھے۔ ہم آپ کو یاد کرواتے چلیں کہ شہید ثالث قاضی سید نور اللہ شوستری علیہ الرحمہ ہندوستان میں آنے سے قبل امام رضا علیہ السلام کے روضہ اقدس میں اپنے دینی فرائض انجام دے رہے تھے اور روضے کی خدمت سے متصل تھے۔
नाजरीन, उस दौर की सिफारती सर्विस के सिलसिले में कुतुब शाही दौर के आस्ताने रिजवी के एक सफ़ीर की 3 मीटर लंबी दस्तावेज है, जिसमें नीचे आस्ताने कुद्स की एक बड़ी मोहर भी लगी हुई है। नाजरीन, हिंदुस्तान में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की आलो औलाद पर अगर नज़र डाली जाए तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में रिजवी सादात की एक अच्छी खासी तादाद बस रही है। अहले सुन्नत के भी अक्सर इरफानी सिलसिले इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम तक पहुँचते हैं, जो सब के सब सहीउल नसब हैं। ये सब इस निस्बत पर फ़ख्र करते हैं कि वो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से वाबस्ता हैं। आस्ताने कुद्स के तमाम कारनामों में एक कारनामा ये है कि यहाँ से सादात को मुत्तहिदा हिंदुस्तान में बसाने में मदद की गई और उनसे राब्ता भी बरकरार रहा। उसका नतीजा ये है कि आज कई 100 साल गुजर जाने के बाद रिजवी और तकवी सादात की एक बड़ी तादाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान में आबाद है। नाजरीन, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के बारे में गलत फहमी ये है कि उनके सिर्फ एक ही फर्जंद यानी इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम थे, जबकि ये सरासर गलत है। और इस सिलसिले में हम पिछले दिनों एक वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर चुके हैं। जिन हजरात ने वो वीडियो नहीं देखी वो हमारी ये वीडियो मुलाहिजा फरमा सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम ये बताते चलें कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के 9 बेटों में से कुछ की औलाद रिजवी और तकवी सादात के तौर पर पाको हिंद में मौजूद है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के 9 फर्जंदों और उनकी औलाद और खुसूसन हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिजवी सादात के हालात और हिंदो पाक के मुख्तलिफ इलाकों से उनका ताल्लुक, नीज़ उनके शजरों पर एक इंतहाई तहकीकी और मुफस्सिल काम किताबी सूरत में क़िबला अल्लामा सैयद ज़िल्ले सादिक ज़ैदी अल हुसैनी ऑफ कराची ने किया है। रिजवी सादात के लिए ये दुनिया में अपनी नौइयत का वाहिद काम है जो किताब अहवाल बासफ़ा दर तअय्युन पिसराने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की सूरत में दस्तयाब है। हम इस वीडियो में भी अल्लामा ज़िल्ले सादिक साहब का राब्ता नंबर आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, ताकि अगर रिजवी सादात ये किताब हासिल करना चाहें तो उन्हें आसानी हो। जी तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमें उम्मीद है ये आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल ब्लेंड ऑफ हिस्ट्री पर नए हैं तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि बराए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस की सेटिंग का इंतखाब कर लें, ताकि आप हमारी आने वाली किसी भी वीडियो से महरूम ना रह सकें। इसके साथ ही साथ आप अपना और अपने मुतअल्लिकीन का बेहद ख्याल रखें और खल्क़े खुदा में आसानियाँ तकसीम करते रहें। खुदा आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।